हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल ग्रुप्स के बारे में। देखिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं और ये डबल बॉन्ड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की वजह से पोलराइज्ड होता है। अब पाई बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है और इसी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। देखिए, ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप। अब ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जब पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है और इसी वजह से ये कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस की वजह से ये कंपाउंड्स दो तरह की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और दूसरा पॉइंट हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। देखिए, कार्बोनाइल कार्बन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है और इस इंटरमीडिएट में जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है उस पर फुल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। फिर ये इंटरमीडिएट सॉल्वेंट से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। देखिए, जब इस कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा जिसमें इस ऑक्सीजन पर फुल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये इंटरमीडिएट सॉल्वेंट से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन होता है जो कि सॉल्वेंट से ऑक्टेन होता है। देखिए, जब ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए, अगर हम कार्बोनाइल कार्बन की बात करें तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है। इसी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनाइल कार्बन पर दोनों साइड या टॉप या बॉटम से इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अटैक करता है। अब देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है तो कार्बोनाइल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 बन जाता है और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीजन एटम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है उसमें ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम पर प्रोटॉन का एडिशन होता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं।
अब देखिए इन रिएक्शंस की बात करें तो इनको एसिड और बेस दोनों से कैटालाइज्ड किया जा सकता है। पहले बात करते हैं रोल ऑफ एसिड्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। मीन्स ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जिसमें हम एसिड को एज कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो देखिए एसिड की प्रेजेंस में सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम प्रोटोनेटेड होता है और यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और उस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। अब इसके बाद पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल उस पर इजीली अटैक कर सकता है। अब देखिए एसिड्स की प्रेजेंस में कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल्स जैसे वाटर, एल्कोहल्स, थायोएल्कोहल्स, अमाइंस एटसेट्रा इस कार्बोनाइल ग्रुप पर रेडिली अटैक कर सकते हैं। देखिए एसिड की प्रेजेंस में पहले इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास जब शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। फिर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके एडिशन कंपाउंड बनाता है। अब देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया था उसके बेसिस पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की एडिशन रिएक्शन है उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में जो स्पीसीज इन्वॉल्व होती हैं उसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे और अगर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन फिर भी हम इन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कहते हैं। तो इसके दो कारण होते हैं। देखिए पहले पॉइंट की बात करें तो जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पर अटैक करता है तो इस अटैक का रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होता है जो कि इजीली नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर देता है। तो इसी वजह से इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की बात करें या प्रोटॉन के एडिशन की बात करें तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसका जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट की साइड से दूर होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये स्टेप सिर्फ इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक को इनिशिएट नहीं करता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं कह के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रोल ऑफ बेसेस इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए इन रिएक्शंस की बात करें तो इनमें न्यूक्लियोफाइल पहले कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए अगर हम साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन और एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं जो कि बेसिक कंडीशंस में कंप्लीट होती हैं। देखिए बेसिक कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल पहले इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा। फिर ये इंटरमीडिएट बेस की प्रेजेंस में सॉल्वेंट से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इस फाइनल एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए इन दोनों रिएक्शंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशंस में कंप्लीट हो सकती हैं।
एसिडिक कंडीशंस की बात करें तो उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर हम बेसिक कंडीशंस की बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करते हैं। अब इन दोनों मैकेनिज्म के मेजर डिफरेंस की बात करें तो इनमें ग्रुप या एटम्स के एडिशन का ऑर्डर डिफरेंट होता है। मींस अगर हम एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो उसमें पहले कार्बोनाइल ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और अगर हम बेसिक कंडीशंस की बात करें तो उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर प्रोटोनेशन होता है। अब सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस की वजह से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है और एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। अब इससे अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ये अल्फा कार्बन फर्दर अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है और इस वजह से अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। मीन्स जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो वीकली हेल्ड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू इजीली एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब इससे कार्बेनायन या इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। देखिए, ये हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन और इसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करता है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इससे इस अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये अल्फा कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे यहाँ से एक H+ रिलीज होगा जो कि बेस के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अब यहाँ से जब एक H+ रिलीज होता है तो कार्बेनायन या इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है और ये इनोलेट आयन रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। अब देखिए, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं सिर्फ वो ही एसिडिक होते हैं। मीन्स बीटा, गामा या डेल्टा हाइड्रोजन्स एसिडिक नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता रहता है और इससे अगर कार्बेनायंस बनते भी हैं तो वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो पाते हैं। देखिए, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। इससे जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं।